बीमारी कैसे ठीक होगा, बीमारी ठीक होने का कितना तरीका हो सकता है, ये सभी बात आपको जानना है। तभी ये इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कितना क्वालिफिकेशन है, कितना पैसा है आपके पास, कितना बड़ा पहुंच है, आप मंत्री हैं कि भिखमंगा हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे सर्विकल कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर जो फीमेल्स में होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो नेचुरोपैथी है उसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि नेचुरोपैथी पुराने जमाने की पद्धति है, लेकिन वो नेचुरोपैथी अब हम लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं अभी। और ये जो नेचुरोपैथी है इसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट विदेशों में कहा जाता है और भारत में ये नेचुरोपैथी के नाम से कहा जाता है। ये काफ़ी तरक्की कर चुका है, इवन एलोपैथी से आगे निकल चुका है विदेशों में। भारत में इसका प्रचार प्रसार अभी हो रहा है, हम लोग इसका कोशिश कर रहे हैं। सर्विकल कैंसर जो फीमेल्स में होता है, लेडीज में होता है, जो प्राय 40 साल के बाद की महिला को होता है और ये बच्चेदानी का कैंसर है। तो बच्चेदानी के कैंसर में जो माना जाता है एलोपैथ में कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ही होता है और उसके लिए अभी उसका वैक्सीन का अभियान चल रहा है। तो वैक्सीन तो ठीक है, वैक्सीन लोग लेता है, लेकिन वो बहुत ही कम काउज है, मतलब 10% को होता होगा मैक्सिमम। लेकिन 90% को जो कैंसर हो रहा है इसमें ज़्यादातर रोल है ग्लूकोज का, शुगर का। ये जो शुगर लोग खा रहे हैं और जो आदमी को जब मेटाबॉलिक चेंजेज आता है सेल्स में यदि कोई जेनेटिक चेंज भी आया है, सपोज कि जेनेटिक भी चेंज आया है, तो वो जेनेटिकल चेंज भी मेटाबॉलिक में ही एक्सप्रेस होता है। यदि कोई भी मान लीजिए कोशिका के अंदर डीएनए है, अंदर में एक उसका न्यूक्लियस है, उसका डीएनए में कोई चेंज आया है, लेकिन वो यदि एक्सप्रेस होगा उसका जो दिखेगा असर, तो वो मेटाबॉलिक इफेक्ट ही दिखेगा। क्योंकि सेल के अंदर जो भी आप बोलते हैं अंदर में जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे अल्टीमेटली मॉलिक्यूल बनता है, उससे प्रोटीन बनता है, सब कुछ बनता है और वो मेटाबॉलिक चेंजेज ही दिखता है। इसीलिए यदि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से जेनेटिक भी चेंजेज आया है बॉडी में, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया है कि आम आदमी को भी ये बात समझना होगा। यदि आम आदमी ये बात, इतना गंभीर बात को नहीं समझेंगे तो फिर आप सब जगह ठगी का शिकार हो जाएंगे। ये जो आप सोचेंगे कि हमको सिर्फ इतना पता चल जाए कि कौन डॉक्टर कौन सी का स्पेशलिस्ट है, हम जाके दिखा लें, तो ये बात जान लीजिए, यदि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा दिखाने के लिए, तो स्पेशलिस्ट कोई आपका इलाज करने के लिए नहीं बैठा है। वो बेसिकली जिम्मेदार है अपने हॉस्पिटल के प्रति, जो उसको नौकरी दिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमा के देगा तभी उसको सैलरी मिलेगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ आपको इसीलिए बताया जाता है, इतनी गंभीर नॉलेज इसीलिए इस माध्यम से दिया जा रहा है क्योंकि आपको चुनना है डॉक्टर, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कहाँ जाना है। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, उसका क्या काम है, आपके बीमारी का क्या कारण है, बीमारी कैसे ठीक होगा, बीमारी ठीक होने का कितना तरीका हो सकता है, ये सभी बात आपको जानना है। तभी ये इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कितना क्वालिफिकेशन है, कितना पैसा है आपके पास, कितना बड़ा पहुंच है, आप मंत्री हैं कि भिखमंगा हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है कि अच्छा मंत्री का भी बड़ी दर्दनाक ढंग से ट्रीटमेंट हो रहा है और उसकी मौत हो रही है और उससे वसूला जा रहा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि आप मंत्री हैं कि भिखमंगा है। और यदि मान लीजिए आपके पास समझबूझ नहीं है, समझदारी नहीं है, आपको ये अकल नहीं है कि आपका अच्छा जीवन कैसे चलेगा, तो आपके पास करोड़ों रुपया भी होगा तो पर भी आपका जीवन बहुत ही घटिया होगा और दर्दनाक होगा और बहुत ही लाचारी वाला होगा। ये सब जानकारी इसीलिए दी जाती है कि आप सर्वाइकल कैंसर जिसको भी होता है, लेडीज में होता है, 40 साल के बाद होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका वन ऑफ द काउज है जो कि 10% से कम है। बहुत लोग उसका वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, वैक्सीन लेने से कुछ बचाव होगा 10% का, लेकिन 90% जो कैंसर है इसका मेन कारण है आपका भोजन। आप भोजन में मूलभूत परिवर्तन करके आप इस कैंसर से बच सकते हैं। तो इसके लिए जो है भोजन में हम लोग जो बताते हैं, सबसे पहले तो हाइब्रिड जितना ही फूड है, बहुत ही दुख की बात यह है कि ज़्यादातर फूड हाइब्रिड हो चुका है, खास करके गेहूँ, दूध, चिकन, मछली, ये सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा आपको और अपने भोजन को उस ढंग से डिजाइन करें। ये
उसमें पोषक तत्व की ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो और वो संतुलित भोजन मतलब होता है उसमें 50% से ज़्यादा जो है कच्चा भोजन हो, जिसमें कि आपको विटामिन सफिशिएंट मात्रा में आपको मिलता रहे। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको ये सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन ले लो, वैक्सीन लेने से कैंसर नहीं होगा। वो सिर्फ 10% बचाव कर सकता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही गंभीर मुद्दा पर बात करते हैं, कैंसर का कारण क्या है, कैसे इलाज होना चाहिए, कैसे आपका जीवन बेहतर होगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैंसर के मरीज के लिए यहाँ पे सभी बहुत ही उच्च कोटि की जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।